गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 6.2। एक पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरी हम लोग कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए आप लोग को मैं फर्स्ट नंबर बतलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। एफ एक्स इतना दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर पर ये जो फलन है निरंतर वर्धमान फलन है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। तो 3 है जो बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और 17 का क्या हो जाएगा 0। यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, 3 आ गया। अब देखिए 3 है जो एफ डैश एक्स 3 है, 3 मीन्स ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग समझिए। इस तरीके से लिखा जाता है, उसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। तो यहां हुआ एक सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ डैश एक्स क्या है 0 से बड़ा है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि एफ डैश एक्स जिस इंटरवल में 0 से बड़ा हो वो निरंतर वर्धमान होता है, जिसमें 0 से छोटा हो निरंतर ह्रासमान होता है, और जिसमें 0 के बराबर हो तो वो अचर फलन होता है। ऐसा आप लोग कल पिछले क्लास के थ्योरम में पढ़े हैं। तो यहां लिख सकते हैं, अतः आर पर एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। ये प्रूव हो गया। अब देखा जाए सेकंड नंबर पर हम लोग ध्यान दें। सेकंड नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। इसे ध्यान दीजिए। 2 नंबर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू क्या है ई टू द पावर 2x, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स, चलिए इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 2 ई टू द पावर x, लेकिन आप लोग जरा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ई टू द पावर 2x dx। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या किसके रिस्पेक्ट में करेंगे 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए e के पावर x के काम ही कर रहा है, तो e के पावर x का e के पावर x होता है, 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 2 हो गया। तो आपके पास आ गया 2 ई टू द पावर 2x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहां पर e का मान 2 और 3 के बीच में होता है, ये आप लोग जानते हैं। ऐसे e का मतलब हुआ 1 प्लस 1y फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 प्लस 1y फैक्टोरियल 2 प्लस 1y फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, अनंत तक ये चलता है। e का मान 2 और 3 के बीच में होता है। और तब देखिए e का मान 2 और 3 के बीच में होता है तो x पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव रखिए, ये e के पावर कुछ भी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उसका मान हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव हो गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये पूरे का मान 0 से बड़ा होगा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। और तो अभी आप लोग सीखे हैं कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो तो वो क्या होता है निरंतर वर्धमान फलन होता है। तो लिखेंगे अतः आर पर एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। अब देखा जाए, ये तो सेकंड प्रूफ हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर हमारे पास ये है
कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन एक आ रहा 0 और π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 और 0 में निरंतर ह्रासमान है, 0 और पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ऐसा प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर, आप लोग के पास थर्ड नंबर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स आ गया। अब हम लोग देखेंगे, फर्स्ट कह रहा है ए नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 यहां इस तरीके से देखिए, चूंकि अंतराल 0 π/2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। क्यों, जो ध्यान दीजिएगा, ये 0 और π/2 के बीच की बात कर रहा है, मतलब x का वैल्यू आपको 0 से π/2 के बीच में रखना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है मतलब एफ डैश एक्स 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। और जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हुआ तो इस इंटरवल में एफ एक्स क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो लिखेंगे, इसलिए अंतराल 0 π/2 में एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। पहला कंप्लीट हुआ। बी पर आइए, बी क्या है, चूंकि अंतराल π/2 टू पाई में एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसको ध्यान दीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। π/2 से पाई की बात करते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में x होगा, और जब x का मान π/2 से पाई के बीच में रखिएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। और cos निगेटिव होता है मीन्स एफ डैश एक्स निगेटिव हुआ, इसलिए ये क्या लिखेंगे इसको, इसलिए अंतराल π/2 से पाई में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। ऐसा बी नंबर प्रूफ हो गया। सी नंबर पर ध्यान दीजिए, चूंकि अंतराल 0 से पाई में एफ डैश एक्स धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए अंतराल 0 से पाई में एफ एक्स ना तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। देखिए 0 से पाई तक में 0 मतलब 0 से 180 के बीच में हुआ, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ जाता है। तो फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो गया। यानी कहेंगे कि ये जो फलन एफ एक्स है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। यही आप लोग को प्रूफ करने का रहा था, ABC हमने तीनों को प्रूफ कर दिया। अब आगे देखिए,
अगले नंबर क्वेश्चन से बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब देखिए 4 नंबर आप लोग के सामने है, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3। अंतराल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इंटरवल पता करना है कि किस में निरंतर वर्धमान है और किस में निरंतर ह्रासमान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का 2x हुआ तो 2 इंटू 2x 4x हो गया, और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो गया। अब देखिए, चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेकर के चलिए तो क्या होगा, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। अब देखिए एफ डैश एक्स का चिन्ह योजना तैयार कीजिए। जैसे देखिए ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब बीच में एक्स जो भी आए, यहां तो बाबू एक्स का एक वैल्यू आया है। मान लो कि सोल्व करते एक्स का 2 वैल्यू आता, तो छोटा वाला को लेफ्ट साइड में और बड़ा वाला को राइट साइड में लिखेंगे, लेकिन यहां तो एक ही वैल्यू आया है तो सीधे एक जगह लिख देंगे 3/4 लिख दिए। अब पूरे ये जो आप लोग के पास ये जो नंबर लाइन है, ये 2 टुकड़े में बच गया, एक 3/4 से छोटा, एक 3/4 से बड़ा। आप लोग को करना क्या है कि 3/4 से एक छोटा नंबर खोजिए, कोई एक, इससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग 3/4 से एक छोटा नंबर 0 खोज लेते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, बहुत सारे नंबर हैं, तो हम लोग 0 खोज लिए। ठीक है, कोई एक नंबर खोज लीजिएगा। तो हमने 0 सेलेक्ट किया। अब 0 को एफ डैश एक्स में रखिए, तो रखते हैं x के जगह पर 0, तो निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आया तो इधर होगा क्या, निगेटिव। इधर 0, 3/4 से बड़ा कुछ भी रखिए। 3/4 से बड़ा आपको 5 ले लेते हैं। 3/4 तो 0.75 हुआ, तो उससे बड़ा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो बहुत सारा बड़ा है। तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं 5 सेलेक्ट किया, यहां 5 रखिए, तो कितना होगा, 20 - 3 17। 17 क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर कुछ भी रखिएगा तो पॉजिटिव आएगा, इधर कुछ भी रखिएगा तो निगेटिव आएगा। तो इधर आ गया पॉजिटिव। तब देखिए यहां एफ डैश एक्स के चिन्ह योजना से स्पष्ट होता है कि माइनस की अंतराल -इन्फिनिटी और 3/4, -इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में इतना अंतराल, इतना में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। इसलिए अंतराल -इन्फिनिटी 3/4 में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। अब देखिए ये तो इतना हुआ, तथा अंतराल कितना, 3/4 और इन्फिनिटी, 3/4 इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स
जीरो से बड़ा है, इधर देखिए पॉजिटिव है मीन्स जीरो से बड़ा है, इसलिए अंतराल 3/4 इन्फिनिटिव में f(x) निरंतर वर्धमान फलन है। अब आप लोगों ने देखा कि इस इंटरवल में f(x) निरंतर वर्धमान है, तो ये नंबर में पूछ रहा है कि किस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, तो 3/4 इन्फिनिटिव में निरंतर वर्धमान है। बी नंबर पूछ रहा है किस में निरंतर ह्रासमान है, तो -∞ और 3/4 में निरंतर ह्रासमान है। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर आप लोग के पास क्या दिया है बाबू, f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 ऐसा दिया है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो f'(x) = क्या लिखेंगे, 3x², x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² आएगा, तो 6x² होगा, ये क्या होगा 6x होगा, ये 36 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ f'(x) = 0 करें तो कितना हो गया, 6x² - 6x - 36 = 0। 6 कॉमन ले लीजिए, 6 हो जाएगा 0, ये 6 चल जाएगा बटा में, तो क्या आएगा x² - 3x + 2x - 6 = 0। अब इसको फैक्टर करो तो x - 3, 2 कॉमन ले लो तो x - 3, तो ये क्या आ गया आपके पास x - 3 × x + 2, तो यहाँ पर x = क्या आ गया 3 और -2। अब हम लोग लिखेंगे f'(x) का चिन्ह योजना, अब देखिएगा ध्यान से, तो इसको तैयार किया जाए बाबू। तो यहां पर 2 वैल्यू आया है, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि जितने वैल्यू x के आए उसमें छोटा वाला को लेफ्ट साइड में और बड़ा वाला को राइट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 और 3, इधर +∞ हो जाएगा, इधर -∞। अब आपको जैसे बोले थे वैसे बिल्कुल चेक कीजिए, -2 और -∞ के बीच में कोई एक नंबर ढूंढिए। तो बहुत सारे नंबर हैं आपके पास, -3, -4, -5, बहुत सारा है। तो हम लोग ले लेते हैं, चलिए -5 ले लेते हैं। तो -5 का यहां पर रखिए, तो क्या हो गया 6 × -5 का स्क्वायर, 6 × -5 - 36, तो ये कितना हो गया 25 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया, इतना हो गया 150 + 30 माइनस इतना। तो इसको 180 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करो तो निश्चित पॉजिटिव राशि आएगा, जो भी आ जाए वो पॉजिटिव ही आएगा। ये आएगा ऐसे 144, तो ये 0 से बड़ा है, तो इधर तुम कुछ भी लो, तुम लो -2 से छोटा कुछ भी लो पॉजिटिव ही आएगा। तो लेकिन एक ही लेने से चेक हो जाता है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो इधर आपको आ गया पॉजिटिव। अब देखिए ये दोनों के बीच में लीजिए, ये दोनों के बीच में 0 है तो 0 रखिए, तो 0 0 -36 आ गया तो निगेटिव आ जाएगा। 3 से बड़ा कुछ भी लीजिए तो पॉजिटिव आ जाएगा, मैं लिख देता हूं। अब देखिए यहां f'(x) के चिन्ह योजना
से स्पष्ट होता है कि चलो ए और बी में कर दो। स्पष्ट होता है कि ए अंतराल पॉजिटिव वाला, पहले में ए में कह रहा है निरंतर वर्धमान, तो पॉजिटिव वाला खोजो। इतना और इतना के बीच में है तो लिखेंगे -2 3 में f' 0 से बड़ा है। इस इंटरवल में f' पॉजिटिव है, जो कि हम लोग देख रहे हैं 0 से बड़ा है, इसलिए अंतराल -2 3 में f' निरंतर वर्धमान है। पहला काम हो गया, निरंतर वर्धमान हो गया। अब बी नंबर देखिए, अंतराल -∞ -2 और 3 में f' 0 से छोटा है। देखिए यहां पर -∞ -2 में यहां पर गलत हो गया है बाबू। देखिए फिर से ए नंबर से ध्यान दीजिए, थोड़ा गलत लिखा गया है। पॉजिटिव किस में है? पॉजिटिव इसमें और इसमें है, तो ध्यान दिया जाए। ए नंबर हमारे पास है अंतराल -∞ -2 -∞ और 3 में f' 0 से बड़ा है। यहां देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो इसमें क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। इसलिए अंतराल -∞ -2 और एक क्या है? 3 ये दोनों को मिला करके लिखने के लिए आप लोग 11th क्लास में एक पढ़े यूनियन, तो अंतराल इतना और या इतना, जो दोनों को मिला दिए तो एक साथ हो गया। में f' निरंतर वर्धमान फलन है, ऐसा हो गया। बी नंबर देखो, अब ह्रासमान के लिए कह रहा निरंतर ह्रासमान, तो ध्यान देना, अंतराल -2 3 में f' 0 से छोटा है। देखिए निगेटिव है मीन्स 0 से छोटा है, तो लिखेंगे इसलिए अंतराल -2 3 में f' निरंतर ह्रासमान फलन है। ये यही पूछ रहा था कि किस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, तो इतना में निरंतर वर्धमान है और इतना में निरंतर ह्रासमान है। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं। 6 बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी पढ़े हैं, लेकिन 6 में बाबू f' इक्वल टू नहीं दिया है। f' और जो भी फंक्शन है उसके बीच में इक्वल टू नहीं दिया। जैसे f' इक्वल टू इतना है, तो उस 6 नंबर क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं दिया है, उसको बीच में इक्वल टू आप लोग समझेंगे। देखिए मैं एक प्रॉब्लम उसमें बतलाता हूं। सिक्स नंबर 6 का देखिए
मैं बी बतलाता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। 6 का बी नंबर एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स होगा 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा इतना का 1 होगा, तो माइनस 6, इसको करेंगे तो 2x, तो 2x 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, ऐसा हुआ। अब चलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा -6 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर -6 इक्वल टू 4x लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा -6/4, तो ये हो गया 3/2, तो आ गया -3/2। अब देखिए एफ डैश एक्स का चिन्ह योजना, आप लोग को मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ माइनस इन्फिनिटिव, ये हुआ प्लस इन्फिनिटिव, और एक ही वैल्यू आया है -3/2, तो कहीं लिख दीजिए -3/2। अब देखिए पूरे ये नंबर लाइन दो टुकड़े में विभक्त कर गया, एक इससे छोटा एक इससे बड़ा, तो आप कोई एक -3/2 मतलब -1.5, तो -1.5 से छोटा कोई नंबर लो, -2 -3 -4 कुछ भी लो, तो हम लोग -2 पकड़ के चलते हैं। -2 यहां रखिए, तो रखिएगा तो क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है -6 माइनस 4x, इसमें -2 रखेंगे x के जगह पर, तो -6 4 इंटू -2, तो -6 प्लस 8 आपको कितना आ गया 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इधर कुछ भी रखिएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इस साइड में कुछ भी रखिए, -3/2 से बड़ा रखिए, -3/2 मतलब -1.5 से बड़ा है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए। चलिए मान लीजिए 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे तो -6 माइनस 4 इंटू 5, तो ये -20 हुआ, ये -6 हुआ, तो -26 हो गया, मतलब निगेटिव आ जाएगा। यहां एफ डैश एक्स के चिन्ह योजना से स्पष्ट होता है कि ये नंबर देखो, अंतराल कितना है -इन्फिनिटी -3/2 में एफ डैश एक्स क्या है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए अंतराल -इन्फिनिटी -3/2 में एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है, मतलब निरंतर वर्धमान किसमें है इसमें। अब देखिए बी नंबर ध्यान दीजिए, तथा बी पर ध्यान दिया जाए। अब हम लोग लिखेंगे अंतराल -3/2 इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो क्या लिखेंगे, इसलिए अंतराल -3/2 इन्फिनिटी में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है। अब आप लोग को आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।